गीता का एक गहरा सत्य है जो आज के समय में और भी प्रासंगिक लगता है। जब हम अपने डेली लाइफ में फंसे रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल सब कुछ पर है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम बात करेंगे गीता के उस महत्वपूर्ण श्लोक की जो कहता है, कर्मणि अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये कॉन्सेप्ट पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलना चाहिए, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो सक्सेस मिलनी चाहिए। लेकिन गीता कुछ और कह रही है। वो कह रही है कि आपका फोकस सिर्फ अपने एक्शन पर होना चाहिए, आउटकम पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्स ना रखें या प्लानिंग ना करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी एनर्जी और अटेंशन उस काम में लगाएं जो आप कर रहे हैं। जब आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ उसे बेहतरीन बनाने पर फोकस करें। ये ना सोचें कि बॉस क्या रिएक्शन देगा या प्रमोशन मिलेगा या नहीं। आधुनिक साइकोलॉजी भी इसी बात को कहती है। जब हम आउटकम पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। लेकिन जब हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो हमारा माइंड काम रहता है और नेचुरली बेटर रिजल्ट्स आते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि मार्क्स कितने आएंगे, रैंक क्या होगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, तो आपका माइंड डिस्टर्ब्ड रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी डेली स्टडी पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट्स को समझने पर ध्यान दें, तो आप नेचुरली बेटर परफॉर्म करेंगे। ये प्रिंसिपल बिजनेस में भी काम करती है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अक्सर कहते हैं कि वे कस्टमर को वैल्यू देने पर फोकस करते हैं, प्रॉफिट पर नहीं। जब आप जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस देने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। गीता ये भी कहती है कि रिजल्ट्स हमेशा मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। आपकी एफर्ट सिर्फ एक फैक्टर है। मार्केट कंडीशंस, टाइमिंग, लक, दूसरे लोगों के डिसीजंस, ये सब भी मैटर करते हैं। इन सब चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने एक्शन पर आपका कंप्लीट कंट्रोल है। जब आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं तो एक अजीब सी फ्रीडम महसूस होती है। आप फेलियर से कम डरते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया है। सक्सेस भी आपके ईगो को ज़्यादा बूस्ट नहीं करती क्योंकि आप समझते हैं कि ये सिर्फ आपकी वजह से नहीं आई। ये अप्रोच स्ट्रेस को भी कम करती है। मॉडर्न लाइफ में हम कॉन्स्टेंटली वरिड रहते हैं फ्यूचर के बारे में, लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने एक्शन पर फोकस करते हैं तो एंग्जाइटी नेचुरली कम हो जाती है। आप मोर प्रोडक्टिव भी बन जाते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी स्कैटर नहीं होती। गीता का ये विजडम प्रैक्टिकल भी है और फिलोसॉफिकल भी। ये हमें सिखाती है कि एक्सेलेंस के लिए डिटैचमेंट जरूरी है। जब आप आउटकम से इमोशनली अटैच नहीं होते तो आप क्लियर थिंकिंग कर सकते हैं, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, रिस्क भी ले सकते हैं क्योंकि फेलियर का डर कम होता है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये मैसेज और भी रिलेवेंट है। सोशल मीडिया पर हम कॉन्स्टेंटली दूसरों के रिजल्ट्स देखते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं, लेकिन गीता कहती है कि आपका फोकस सिर्फ अपने कर्म पर होना चाहिए। दूसरों के रिजल्ट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होता है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको थैंक्स बोले या बदले में कुछ करे, सिर्फ हेल्पिंग पर फोकस करें। जब आप पेरेंटिंग करते हैं तो ये ना सोचें कि बच्चा एग्जैक्टली वैसा बनेगा जैसा आप चाहते हैं, सिर्फ अच्छी पेरेंटिंग पर फोकस करें। गीता का ये श्लोक हमें इनर पीस भी देता है। जब आप रिजल्ट्स के लिए डेस्परेट नहीं होते तो आप कॉन्टेंट रहते हैं। आपकी हैप्पीनेस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करती। ये ट्रू फ्रीडम है जब आपकी पीस ऑफ माइंड किसी आउटकम पर डिपेंड नहीं करती। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये अप्रोच पैसिव नहीं है। ये आपको लेजी नहीं बनाती, बल्कि ये आपको मोर फोकस्ड और इफेक्टिव बनाती है। जब आप आउटकम की वरी नहीं करते तो आप अपने एक्शन में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं। यही तो एक्सीलेंस का सीक्रेट है। गीता का ये टाइमलेस विजडम आज भी उतना ही पावरफुल है। ये हमें सिखाती है कि ट्रू सक्सेस का मतलब है अपने कर्म में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना, रिजल्ट्स की चिंता किए बिना। यही है वो पाथ जो इनर पीस और आउटर एक्सीलेंस दोनों देती है।